फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल के इस अपकमिंग एपिसोड में आप खास क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे रघु जो है वो बहुत परेशान हो रहा होता है। उसका जो है काफ़ी जो है वो गुस्सा कर रहा होता है उन रिपोर्टर्स पे। तो वो कहता है कि शिखा से कि कहाँ से लगते हैं कि ये जर्नलिस्ट हैं। तो शिखा कहती है, अब क्यों परेशान है, इतना छोटा सा इंटरव्यू तो है, अब इतनी छोटी सी वैनिटी वैन में क्या कर लेंगे मेरा, आप ही बताओ। थोड़ी सी देर की तो बात है, फिर ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। आप खामखा इतना परेशान हो रहे हैं। रघु कहता है, नहीं तुम जानती हो मैं तुम्हें लेके कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो शिखा कहती है, हाँ मैं समझ रही, आप मेरी चक्कर में ये सब कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी वहाँ पे मानो आ जाते हैं। मानो कहते हैं, रघु मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो रघु कहता है, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, आप चलिए। अभी रघु जो है वो बाहर आ जाता है। मानो वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। मानो के पास आता है तो मानो कहते हैं, रघु देखो मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है और मुझे इस सब के बारे में कहने से भी क्या मतलब है, तुम क्या समझोगे। तो कहता है कि मानो कहते हैं कि देखो तुम्हारे इस तरीके करने से हमारी जो एक्ट्रेस हैं वो परेशान हो रही हैं और मूवी पे भी असर पड़ रहा है। तुम जानते हो मेरी रेपुटेशन और तुमने इतना सारा पैसा लगा रखा है उसका भी है। तो रघु कहता है, क्या क्या कहना चाहते हो। जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है और ये तुम्हारी जबान नहीं है। आशा, आखिर क्या सिखाया है आशा ने तुम्हें, उसी ने सिखाया है ना ये सब। तभी वहाँ पे करण आ जाता है। कहता है, ये क्या कह रहे हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलने की। तो रघु कहता है, क्या कह रहा हूँ मैं, सही तो कह रहा हूँ मैंने तुम्हारी बहन के बारे में, वो ऐसे ही है। जब से मेरी ज़िंदगी में आई है तब से मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है उसने। तभी करण कहता है, जीजू इनसे कह दो कि। करण कहता है कि अगर एक शब्द भी और बोला ना तो फिर सही नहीं होगा। तो मानव समझाने की कोशिश करता है राघव को, लेकिन राघव नहीं सुनता है मानव की। तो वहाँ पे आशा भी आ जाती है और ये सब सुन रही होती है। लोगों की काफ़ी बहस होने लगती है और रघु कहता है कि तुम जिसकी तरफदारी कर रहे हो वो आरती नहीं आशा है। तो ये लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। तभी वहाँ पे आशा भी आ जाती है। वो देखती है रघु को ऐसे चिल्लाते हुए तो वो सोचती है कि क्या करें। तो वो कहती है कि रघु क्यों कर रहे हो ये सब। और मानो और रघु की काफ़ी बातचीत होने लगती है। वो कहती है, ठीक है मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, तुम जो भी सोच रहे हो वही हूँ मैं, ठीक है जैसा तुम चाहते हो वैसी हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ वो माफ़ी मांगता है। तो कहते, तुम दूर हटो नौटंकीबाज हो तुम तो। तभी इन लोगों की और बातचीत होने लगती है, मानो करण और रघु की। तो आयशा कहती है कि नहीं मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है कि तुम क्या माफ़ कर दूँ मैं तुम्हें। वो कहता है, ये आयशा है, आयशा ये इसी का सब किया धरा है, लेकिन कोई इस बात को कोई जानता नहीं होता इसलिए कोई मानता भी नहीं है। तभी वो कहती है कि वो रोने लगती है और रघु कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। रघु आयशा से कहता है कि मैं खूब समझता हूँ तुम्हारा नाटक, ये नाटक तुम्हारा इनके आगे चलाओ, मेरे आगे नहीं चलेगा, मुझे पता है तुम आयशा हो। आयशा बहुत कोशिश करती है उससे कहने की, पर रघु को तो पता होता है कि वो आयशा है तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। फिर तो दिखाते हैं कि द वैनिटी वैन में जो है शिखा बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पे आकाश आता है इंटरव्यू के लिए। कहता, मैम मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो कहते, हाँ मैं रेडी हूँ, आप इंटरव्यू ले सकते हैं। तो इंटरव्यू लेने लगता है, पूछता है कि आप कहाँ से हैं क्या है। तो वो बताने लगती है। ऐसे उनका इंटरव्यू चलने लगता है और वो ढेर सारी बातें पूछता है शिखा से, क्योंकि वो उसे सिमरन समझ रहा होता है ना, तो काफ़ी बातें पूछता है। फिर कहता है, मैम आपकी आँख के ऊपर कुछ लगा है क्या। तो कहती है, हाँ क्या लगा। कहता, देखिए मेरे में। वो देखती है तो एकदम से फिर वो उसको जो है सर पे कुछ मार देता है। फिर इधर दिखाते हैं कि आयशा सोचती है कि अब तुम ज़्यादा कितना भी सोच लो कुछ भी अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो होना है वो तो होके ही रहेगा। इन लोगों की काफ़ी और मानव करण से कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे उलझने की, तुम्हें पता नहीं है। और तुम तो वो कहता, मेरी बहन के लिए कह रहे थे, मैं कैसे सुन लेता। मानो कहता है, तुम्हें यहाँ पे सेट पे ये सब करना ज़रूरी है, ये सब करना है, घर की बातें अपने घर पे रखो ना, यहाँ पे क्यों करते हो, तुम्हें पता नहीं, देखो यहाँ पे क्या हो गया ये सब। इधर रघु बहुत परेशान बैठा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि ये ऐसा पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है और उससे शिखा की भी काफ़ी चिंता हो रही होती है। इधर शिखा जो है वैनिटी वैन में ये लोग इंटरव्यू लेते लेते जो है उससे कहते हैं कि फिर वो देखती चिल्ला पड़ती है एकदम से। फिर वो उसको जो है पूरी वैनिटी वैन को ले जाने लगते हैं। इधर जो है मानव गुस्से में कह देता है पैकअप हो गया है। तो इधर वो लोग भी अपना पैकअप करने लगते हैं। इधर रघु बैठा होता है गुस्से में। वो कहता है कि काफ़ी देर हो गई है इंटरव्यू होते, अब तो इंटरव्यू हो गया होगा। तो वो शिखा को फ़ोन लगाता है पर उसका फ़ोन जो है नहीं उठता है। इधर ऐसा सोचती है कि अब क्या है, अब तो जो होना है वो होके ही रहेगा, अब किस बात की है। वो इंतज़ार कर रही होती है आकाश के मैसेज का या फ़ोन का, और इधर वो वेट कर रही होती है नीचे कि कब आएगा आखिर।
कब मुझे पता चलेगा कि उसने काम कर दिया है। और वैसे भी मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, मेरा काम तो फ्री में हो गया। कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, वही वाला बात हो गई मेरे साथ, तो सारा काम हो गया। और इधर आकाश उसको लेके निकल जाता है और उस वैनिटी वैन लेके बाहर निकल जाता है। और इधर रघु बार-बार फ़ोन कर रहा होता है, उसका फ़ोन नहीं उठता। सोचता है क्या बात है, आखिर फ़ोन नहीं उठा रही, इतनी देर हो गई। तभी फिर वहाँ से वो उठता है और बाहर के लिए जाता है वैनिटी वैन देखने के लिए कि आखिर शिखा है कहाँ। तो वो दौड़ता हुआ बाहर की तरफ आता है और देखता है कि वहाँ पे तो जो है वैनिटी वैन जो होती है ना शिखा की, वो होती ही नहीं है। वो काफ़ी परेशान होने लगता है कि यहाँ पे तो वैनिटी वैन थी ना शिखा की। और इधर इसको करण और आयशा भी देख लेते हैं जाते हुए, वो भी पीछे से दौड़ते हैं कि आखिर क्या बात हो गई है। तो यहाँ पे पर वैनिटी वैन नहीं होती है। ये देख के रघु और परेशान हो जाता है। वो पूछता है कि यहाँ पे शिखा की वैनिटी वैन थी, कहाँ गई? तो इधर गार्ड से पूछता है कि वॉचमैन से, तो कहता है कि आप पैकअप हो गया था तो वो चली गई। और तो वो कहता है तुमने जाने कैसे दिया, तुमने रोका क्यों नहीं? तो वो कहता है कि मुझे क्या पता था। तभी यहाँ पे दौड़ता होता है वो करण से, रघु कहता है कि जो शिखा की वैनिटी वैन इसमें शिखा भी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। इधर करण परेशान होने लगता है। तभी वहाँ पे आयशा आती है। करण कहता है पता नहीं शिखा कहाँ चली, क्या हो गया, वो लोग लेके कहाँ चले गए? तो आयशा कहती कहाँ गई होगी, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। तो करण कहता कैसी बातें कर रही हो तुम, यहाँ पे शिखा गायब हो गई, उसकी वैनिटी वैन भी गायब हो गई, तुम्हें उसकी कोई चिंता ही नहीं है? तो कहती नहीं चिंता तो है मुझे, पर वो कहीं गई नहीं होगी, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। तो करण सोचता है कि पता नहीं रघु जो कह रहा है क्या वही सच है। वो कहता है ना रघु कि ये आयशा है, तुम गलत समझ रहे हो, उसको आरती समझ रहे हो, और वो आयशा है। करण कहता है आयशा से कि तुम बहुत अजीब हो, वो तो मिल नहीं रही है और रघु भी परेशान है, वो गया हुआ है, तुम कह रही हो कि कुछ नहीं, वो मिल जाएगी। तो कहती नहीं चिंता है मुझे भी, वो बहुत ज़्यादा हो रही, पर मैं क्या करूँ, वो मिल ही जाएगी। तो वहाँ से करण जो है वो भी चला जाता है। अब आयशा सोचती है कि मेरा काम तो जो होना था वो हो गया, अब क्या है, अब तो कुछ भी कर लो, तुम लोग चाहे जो भी सोचो, मुझे जो करना था वो हो गया, अब क्या है। तो फिर आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है ये लोग उसको गाड़ी में जो है वापस चेंज करते हैं, वैनिटी वैन से आगे जाके गाड़ी में इसको लिटा लेते हैं और फिर वहाँ से लेके जाते हैं। तभी जो है आकाश उसका जो मोबाइल होता है वो भी फेंक देता है वहीं पर। फिर ये लोग लेके इधर रघु भी उसको ढूंढ रहा होता है। फिर इन दोनों की गाड़ी बिल्कुल पास होती हैं, पर रघु नहीं देख पाता है कि यहाँ पे इनकी ही गाड़ी थी। तो वो आगे जाता है और देखता है कि ये आखिर कहाँ, वो उसका बार-बार फ़ोन ट्राई कर रहा होता है शिखा का, पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। तो बहुत परेशान होता है कि आखिर शिखा गई तो गई कहाँ? आखिर वो लोग कहाँ उसे लेके गए? उसको वो गाड़ी खड़ी मिलती है, उसमें वही आईडी कार्ड वगैरह वही सारा सामान होता है, वैनिटी मिलती है। तो वो सोचता है कि पता नहीं, फिर वो अंदाज़ा लगाता है कि शायद इधर साइड में लेके गए होंगे। तो फिर वो जो है उस गाड़ी अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है और उधर जाता है। इधर दिखाते हैं कि करण होते हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं। करण कहता है कि पता नहीं क्या हो गया, वो पता नहीं कहाँ चली गई। और ये बातें आयशा सुन रही होती है। आयशा को कोई लेना देना नहीं होता। करण काफ़ी परेशान हो रहा था कि पता नहीं शिखा को कहाँ किस लेके गए, किस हालत में है। और इधर दिखाते हैं कि इधर जो है रघु जो है उसको फ़ोन मिला होता, पर उसका फ़ोन नहीं मिल रहा होता। वो और इधर करण से कहता है कि उसकी जो है वैनिटी वैन तो मिल गई है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, वो नहीं है अभी इसमें। तो कहता है करण भी कहता है कि पता नहीं वो कहाँ है और किस हालात में है। आयशा तो मन ही मन बहुत खुश हो रही होती कि अब मेरा सारा काम हो गया है, अब जो होना था। इधर रघु जो है वो इधर-उधर दौड़ रहा होता है, शिखा-शिखा चिल्ला रहा होता है कि वो कहाँ है। तो फिर क्या होता है, उस गाड़ी में देखता है कि वही कार्ड, आईडी कार्ड वगैरह सब मिल जाते हैं, तो समझ जाता है कि यहीं कहीं आस-पास में ही है ये लोग। और उसके कुछ निशानियाँ भी मिलती हैं शिखा की वहीं पे पड़ी हुई, तो वो अंदाज़ा लगा लेता है। और इधर दिखाते हैं कि ये लोग उसको लेके जा रहे होते हैं पुल से नीचे नदी में फेंकने के लिए, तो लेकिन वो उसको होश आने लगता है और इसी बीच वो जग जाती है, हाथापाई करती है और वो वहाँ से भागने लगती है। ये लोग भी इसका पीछा करते हुए भागते हैं। अब वो भागती अपनी जान बचाकर काफ़ी इधर-उधर छुप जाती है। ये लोग ढूँढते रहते हैं, पर वो कैसे भी करके, और इधर रघु भी बहुत परेशान हो रहा था, उसे ढूँढ रहा होता, पर उसे नहीं मिल रही होती कि वो आखिर गई तो गई कहाँ, गाड़ी तो यहीं पर है। और इधर ये लोग जो होते हैं आकाश और उसके जो लोग होते हैं ना, वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से वो अपनी जान बचाते हुए भागती, इधर रघु भी जो है उसे ढूँढता हुआ फिर रहा होता है, इधर-उधर जा रहा होता है, पर काफ़ी कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसे मिल नहीं रही होती। तो काफ़ी वो परेशान भी हो रहा था कि पता नहीं किधर है, कहाँ है। और वो भी अपनी जान बचा के इधर-उधर भाग रही होती है कि कैसे जाए, क्योंकि वो सब के सारे जो होते हैं आकाश के साथ जितने भी लोग होते हैं ना, वो उसके सारे पीछे पड़े होते हैं। वो काफ़ी इधर-उधर भाग रही होती है।
पर उसको कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिल रही होती। तो रघु भी बहुत परेशान हो रहा था, उसे ढूंढ ही रहा होता, पर उसे भी जो है वो नहीं मिल रही होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।